और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं बुलंदशहर, जहां पर मेरे सहयोगी अली शरर लोगों के साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू अली। दूसरे कार्यकाल का आज आखिरी बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण ने जो पेश किया है बजट, उसको लेकर किसान कितने खुश हैं, ये जानने के लिए आज मैं बुलंदशहर के नीचखेड़ा इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ बड़ी तादाद में मेरे साथ वो किसान हैं जो खेतों में काम करते हैं। उनसे बात करके निदान जानेंगे कि वो इस बजट से कितने खुश हैं। सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर धर्मेंद्र सिंह है और मैं भारतीय किसान महाशक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज, क्योंकि आप किसानों के नेता भी हैं और किसानों की आवाज को आप उठाते भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर? आप कितने खुश हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, सदियों से हम आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। हर जिले के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देते चले आ रहे हैं, लेकिन हम पिछले बजट में भी कुछ नहीं किसानों को मिला। आज इस लास्ट बजट में इतना आस लगाए बैठे थे देश के किसान। तो जब देश का पूरा किसान ये माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता है और इतना सम्मान करता है, और इसीलिए आस लगाए बैठे थे कि आपका देश के प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए कुछ अच्छा लाएंगे, नया लाएंगे, लेकिन किसानों के लिए कोई भी एक उन्होंने कुछ ऐसा गिफ्ट नहीं दिया है कि लास्ट बजट में कम से कम किसानों को भी खुश कर दे। एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर हर छमाही किसान के खाते से पैसा कटता है, किसान को लोलोपोप दी जाती है, भाई किसानों को उससे राहत मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, लेकिन आज तक किसी भी किसान को उसकी फसल के नुकसान की क्षति का कोई भरपाई नहीं मिली, ना ही कोई मुआवजा मिला है। लेकिन वित्त मंत्री ने अपने संशोधन के दौरान संसद में कहा है कि जो किसानों को योजना मिली है और जो आम लोगों को योजना मिली है उससे लोग बेहद खुश हैं। वित्त मंत्री जी ने जो भी ये कह रही है वो धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ उद्योगपतियों के लिए सरकार कर रही है, किसानों के लिए क्या करा है? भाई ये देश का किसान, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कृषि प्रधान देश है, और अच्छी सही बात है कृषि प्रधान देश है, और ये देश का किसान इतना भव्य स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी का करता चला आ रहा है, और अब की बार आस लगाई बैठे था देश का किसान कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने देश के किसानों के लिए लास्ट बजट में कुछ ऐसी खुशखबरी देंगे, लेकिन किसान बड़े आस लगाई बैठा था। आज किसान सदमे में है, भी आज बजट पेश हुआ है, किसान के लिए कुछ नहीं बोला, इन्होंने कुछ दिया ही नहीं। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, आपसे बात करते हैं। हमारे साथ एक महिला हैं, क्या नाम है अम्मा आपका, और इस बजट को लेकर आप कितना खुश हैं? हम आज तक बहुत कुछ उम्मीद और भरोसे लिए बैठे हैं, और आज हमारे लिए कुछ नहीं दिया गया। कट्टा भी हमारा 10 धड़ी में 9 धड़ी का, 9 धड़ी में अब आज 8 धड़ी का, और पैसा उतने ही के उतने हैं। हम तो आज ना मरे तो कल मर जाए, हमारे लिए इन्होंने कुछ नहीं दिया। हम तो वही भूखे के ही भूखे रह गए। हमारे लिए हो तो क्या कर, जो अगर हमारा बिल कोई चीज़ हमारी माफ़ करी हो तो हमें सब्र आवे। अब हम बहुत परेशान और बहुत दुखी हैं। खेतों में क्या दिया है, अगर हमारे खेतों में कोई नुकसान हो जाए तो हमें कुछ नहीं मिला, हमें कोई कुछ नहीं दे, तो हम बतेरे दरखास्त लगा के, रिपोर्ट लगा के झिक लिए हैं, हार जाते हैं, बाकी हमारी कोई सुनवाई यहाँ नहीं होती। हम बहुत परेशान हैं, कभी धान की फसल मर जा, गेहूँ की मर जा, हमारा कोई थोड़ा बहुत बाग है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक जो किसानों को अगर नुकसान होता है तो उसका फसल का मुआवजा दिया जाता है, लेकिन क्या आप लोगों को कोई मुआवजा मिलता है? कभी आपको नुकसान होता है तो? कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं मिले, हमें कुछ मुआवजा नहीं मिले, कोई सी सरकार ने नहीं हमें दिया। हम तो बहुत ही परेशान हैं घने। अच्छा निदा, और भी यहाँ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। खासकर मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कई सारी सरकारें देखी होंगी। आप बताएं चाचा, क्या नाम है आपका, और आप जो आज बजट पेश हुआ है उसको लेके आप कितने खुश हैं? हम तो कुछ खुश रहे हैं जी, किसान के लिए कुछ भी ना दियो, ना खाद पे पैसा घटाए, 10 धड़ी कट्टा मन को कर दियो, कुछ किसान को ना मिलो। फसल मर गई, किसान ने खूब मांग जांच कर ली, आज तक कोई पैसा ना मिलो, ना मुआवजा मिलो। हम तो परेशान हैं, हमसे जो खुश गए कुछ ना कुछ सरकार देगी, कुछ भी ना दियो। अच्छा, आपके जीवन में अभी 10 साल से केंद्र में बीजेपी सरकार है, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, क्या आपको लगता है कि पहले सरकारों ने जो अच्छा किया था, ये इस सरकार में जो लोगों के साथ जो गरीब लोगों को सरकार से योजनाएं मिली हैं, या वो सही हैं? कुछ सही ना है सर, कुछ भी ना मिल लो साहब, पहले जब भी कुछ मिलो आप कुछ ना मिल लो। किसान तो हमेशा घाटे में जाएगा और घाटे में गुजर रहा है। हाँ देखिए, मुझे खासकर इस क्षेत्र के लोगों को ये लग रहा है कि दिल्ली एनसीआर का ये क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं इस बजट को लेके नाखुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मांगें थी, उम्मीदें थी, वो सरकार से इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि आखिरी बजट है और सरकार का छठा
बजट है, इसलिए बेहद उम्मीदें थी कि इस बार कुछ अच्छा हो, क्योंकि आगामी चुनाव भी नज़दीक हैं। तो किसानों को लगता था कि इस बार कुछ हमारे लिए बेहतर होगा। उसी के लिए यहाँ कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। चाचा, आपका क्या नाम है? नरेंद्र कुमार शर्मा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे आज इस बजट को लेके, आपकी क्या राय है? इस बजट से हमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें तो ना तो किसी चीज़ में कोई फ़ायदा मिलता, ना कोई राहत मिलती, ना हमारे लिए कुछ इन्होंने किया। पहली सरकार थी, उसमें 3800 रुपये जो मूंजी मैंने बेची थी, उस टाइम स्प्लेंडर के 42,000 के रेट थे। थे जो सीधा सीधा कहते हुए नजर आए कि इस बजट के लिए वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद किया उन्होंने। और इससे पहले आपने देखा होगा नितिन गडकरी वगैरह तमाम लोग जो आए वो इस बजट को बहुत अच्छा बता रहे हैं। लेकिन ये बजट जो आम जनता के लिए लाया गया है, कहा यह जा रहा है कि उनके लिए बहुत अच्छा है। कितना अच्छा है इसके लिए बाकायदा देखिए मेरे सहयोगी अली शरर जो हैं वो उन लोगों के साथ मौजूद हैं जो खेतों में किसानी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं अपना। क्या वाकई में उन लोगों की उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है? इसके लिए एक बार फिर से आइए सीधा बुलंदशहर आपको लिए चलते हैं जहां पर मेरे सहयोगी अली शरर मौजूद हैं। जी अली। देखिए निदा, साफ तौर पर जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो योजनाओं को जनता के हक में बता रहे हैं, लेकिन जनता क्या कहती है उसके जानने के लिए एक बार हम फिर रुक करते हैं। आपका चाचा, आपका क्या नाम है? और आप, मुझे लग रहा है अभी खेत से सीधे आ रहे हैं, आपके कांधे पर जो फावड़ा भी रखा हुआ है, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतबीर है जी। हम ये कहेंगे कि लागत भी ना बढ़ रही है खेती में, ना तो माल के रेट हैं, और जो लागत लग रही है उनके रेट बढ़ते जा रहे हैं। अब मंडी में बेच के आमें तो उनको देते हैं और हमारे रुट कोई बचता ही ना, खाने के लिए भी दाम ना बचते हैं, जो अपना खर्चा भी चला लें। नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत काफ़ी सारे गरीब लोगों को, किसानों को घर दिए गए हैं, खुद उसका जिक्र अभी वित्त मंत्री ने किया है। तो आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में किसी गरीब को मकान नहीं मिला है क्या? कुछ मिले हैं, कुछ उनको ना मिले। और यह सरकार में कहाँ में मकान मिले हैं? जो पहले ही बन गए, अब कोई मकान ना बनने। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील सिंह है जी। क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? बजट को लेकर ये कहना चाहेंगे, ये जब से बैठे हुए हम, पहले ये लास्ट बजट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो इसमें बजट में कुछ नहीं करा जी किसान के लिए। किसान तो वैसे ही मारा जा रहा। और अभी जो पहले ये गाय के लिए बोल रहे थे कि गाय जगह जगह गौशाला बनाएंगे, गौशाला में गाय मारी जा रही हैं। गौशाला में जाके देखें, और भाई गांव जाके देखें, गाय इतनी खेतों को खा रही है, खेतों में कुछ बची ना। एक बड़ा मुद्दा किसानों के लिए ये रहता है निदा, अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि किसानों की जो फसल है उसको आवारा पशु बर्बाद कर देते हैं पूरी तरह से। उसको लेकर के भी किसानों की बेहद उम्मीदें ये थी कि जो फसल बर्बाद होती है उसको कहीं ना कहीं उसका मुआवजा मिलेगा, या जिला स्तर से जो भी जिला प्रशासन है वो उनके पास आकर की तमाम, क्योंकि योजना है केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक, वो किसानों के हित की ही हैं। तो इनको कितना लाभ मिला, एक बार इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, इस तरह जो फसल बर्बाद होती है उसको क्या आपके यहाँ कोई जिला प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी आता है आपसे कहीं पूछने के लिए? नहीं जी, कोई नहीं आता है। और हम कभी जाते हैं अधिकारियों के पास तो झूठा आश्वासन दे देते हैं। अभी तक झूठा ही आश्वासन मिलता चला रहा है। अभी तक किसान के लिए कुछ नहीं दिया है। फसल मारी गई है, उसका भी कोई मुआवजा नहीं है। अभी पीछे यहाँ नदी बह रही है, नदी से पानी बह के उसकी डोल कट के खेतों में सारी फसल बर्बाद हो गई। लेकिन सरकार के मंत्री तो बोलते हैं कि जिला स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, बड़े स्तर पर काम हुआ है। खुद प्रधानमंत्री की जो योजनाएं, चाहे वो कौशल योजना हो, या वो आयुष्मान योजना हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उससे तो लोग लाभान्वित हुए हैं। फिर आपको कैसे लगता है कि लोग परेशान हैं और किसानों के हित में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है? ना, हम तो अपने लिए, किसान भाई जितने बैठे इन्हें पूछ लो, सारे ने, और भी जगह जाकर पूछ लो, ये फोटो में ही चलता, केवल फोटो में चलता, वीडियो में चलता, होता कुछ नहीं है। कुछ किसान ने कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं। हम तो बिल्कुल परेशान हैं और मरने के लिए बिल्कुल बैठे हैं। बिल्कुल अभी हम सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन बिल्कुल मार दिए। अब क्या करें बताइए। अच्छा, आप किसानों के नेता हैं, आप हमेशा से किसानों की आवाज़ उठाते आए हैं। आपने कभी इनकी आवाज़ को प्रशासन, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया? जिस तरह से बता रहे हैं कि कर्जे में घिरे हुए हैं, परेशान हैं। मैंने अपने भारतीय किसानों महाशक्ति के नेतृत्व में हजारों ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, हर तहसील के उप जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है, माननीय राष्ट्रपति को भेजा है। लेकिन आज किसान आस लगाए बैठे थे कि इस बजट में हो सकता है
2024 का चुनाव आ रहा है, इससे पहले ऐसा ना हो कर्ज माफी हो जाए। आज किसान जो कर्जे में डूबा हुआ है, हो सकता है सरकार कर्जा माफ कर दे। हमने आस लगाई, हो सकता है अभी किसानों से कहा, हो सकता है जो बिजली का बकाया बिल है जो किसान जमा करने लायक नहीं है, हो सकता है उनका बिजली का बिल माफ हो जाए। लेकिन सरकार झूठा आश्वासन देती है, उसके अलावा किसानों को आज तक कुछ नहीं दिया। और गांव में, आज मैं नीमखड़ा गांव के अंदर बैठा हूं, इस गांव में कोई आवास किसी गरीब का बना हो तो मुझे एक मकान दिखा दे, कोई भी यहाँ का खंड विकास अधिकारी या कोई ग्राम प्रधान। और इस गांव में उसे छोड़ो, पूरे अगर देश भर, प्रदेश भर की बात की जाए तो लाखों गरीबों को मकान मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। इसका जिक्र खुद अभी संसद में किया गया और अभी आने वाले समय में, यानी कि आने वाले 5 साल के अंदर भी सरकार का प्लान है कि देश में पूरी तरह से किसानों को जो उनका हक है वो दिया जाएगा और किसानों के हक में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। फिर आपको कैसे लगता है कि आपके माध्यम से जो ज्ञापन दिए गए या जो आपकी मांग किसानों के लिए की गई है उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? देखिए सुनिए, मकान उनको मिल रहे हैं जो 50,000 और 30,000 रुपये अधिकारी को रिश्वत दे रहा है, उसको तो मकान मिल रहे हैं। बाकी जिस पे पैसे देने को नहीं है उस गरीब को कोई मकान नहीं मिल रहा, ना उस पर पैसे बनेंगे रिश्वत देने के लिए, ना मकान मिलेगा। दूसरी बात, जिस गरीब पर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं उसका आयुष्मान कार्ड ही नहीं बनेगा। सरकार ने योजना ऐसी निकाल दी जिस पे 6 से ज़्यादा बच्चे होंगे उसका बनेगा, वो गरीब के उसमें आएगा। या जिस पे 1 बच्चा है और जिसके बच्चे ही नहीं हुए, जो बिल्कुल गरीब है तो उसका तो आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, ना उसका इलाज होगा, तो मर ही जाएगा। फिर भाई सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होता, प्राइवेटों में जाते हैं 1000 रुपये 1500 रुपये फीस होती है और मैं बता रहा हूँ एक दिन में 85,000 का बिल बैठा देते हैं। जब आयुष्मान कार्ड ना होगा, ना उन पर इलाज के लिए पैसा होगा, वो तो भैया मर ही जाएगा। फिर आयुष्मान कार्ड से लाखों गरीबों को फायदा मिला है, लगातार फायदा मिल रहा है। बड़े बड़े जो ब्रांडेड हॉस्पिटल हैं वहाँ पर फ्री इलाज होता है सरकार की तरफ से। मैं मान रहा हूँ ठीक है इलाज हो रहा है, लेकिन सरकार ने जो योजना निकाली है कि 6 से ऊपर ज्यादा परिवार में लोग होंगे, सदस्य होंगे, उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा, ये कौन सा तरीका भाई? तो गरीब तो गरीब है। हमने कहा जो गरीब है उसकी जांच कराई जाए ना, उसका पहले कार्ड बनाया जाए। भाई जिस पे 2 बच्चे हैं और पति पत्नी हो गए, 2 बच्चे हो गए, 4 सदस्य हो गए, और वो ऐसे गरीब है जिन पर 1 भी बीघा जमीन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, तो भैया वो कहाँ से इलाज कराएगा? भाई उसका भी तो आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप उद्योगपतियों के चक्कर में मत पड़ो कि आप उद्योगपतियों के पीछे लगे रहोगे, उनका भला करोगे तो सरकार ऐसे नहीं चल पाएगी। भाई आप सरकार और भी हमारे साथ हैं लोग, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ महिलाएं भी हैं। आप बात करना चाहेंगी, कोई बात अपनी आप सरकार तक पहुंचाना चाहेंगी? क्योंकि इस बार जो बजट पेश हुआ उससे आप कितनी खुश हैं, बताइए। बड़ा बढ़ा के दे रहे हैं, बिजली का बिल है, किसान के पैसा भी ना आते हैं, हमारा तो आज तक एक पैसा नहीं मिला। जो एक बड़े पैमाने पर गरीबों को राशन दिया जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से जो योजना है उसको प्रदेश सरकार पूरा करा रही है, तो आपको कोई जो गरीबों को किसान मिलता है राशन नहीं मिला आपको क्या? राशन तो मिलता है, राशन मिले 4 किलो राशन पूरा ना मिलता 5 किलो। अच्छा आप बताइए क्या कहना चाह रही हैं? हाँ, लिख कर देते हैं 5 किलो और देते हैं 4 किलो देते हैं राशन। खाली राशन से ही 5 साल से गुजारा हो जाएगा हमारा? नहीं हो सकता। हमारे बच्चे काय से पलेंगे, कहाँ से कपड़ा पहनेंगे, कहाँ से हम नमक मिर्च लेंगे? किसान तो सब या में लगा कर बैठ जाता है, खेत साफ हो जाता, हो गया तो गया, गई गाड़ी, कुछ नहीं है। किसान पे है क्या? क्या ये बेचारी बात करें? क्या करने लायक है इस उम्र में? कोई बुजुर्ग बात करे तो कोई बतावे या बूझे। प्रधानमंत्री जी हमारे दिल को, बिल्कुल हमारे दिल को आज तोड़ दिया और हमारे दिल में छोड़ा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं निराशा साफ तौर पर दिखाई दे रही है निदा, क्योंकि महिलाओं से लेकर पुरुष तक यही कहना है कि इस बार उनका जो दिल है पूरी तरह से ये था कि इस बार प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ किसानों को मिलेगा, किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन किसानों का कहना है कि ना उनको बिजली माफ़ की गई है, ना उन पर कर्जा माफ़ किया गया है, साथ के साथ जो उनकी खाद और बीज है उसको लेके वो बेहद परेशान हैं, क्योंकि जितनी कहा जाता है उतना उनको नहीं दिया जाता। इसके साथ साथ कुछ और लोग भी उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है और आप अपना नाम बताइए, और इस बार जो बजट पेश किया गया उसको लेके आप कितने खुश हैं? इसमें किसानों के हित में कुछ नहीं दिया गया। और देखो अभी तुम चल कर देखो, यहाँ पर रास्ते ऐसे फिसलन भरे हो रहे हैं कि आदमी निकलेगा तो यूँ फिसल जाएगा, हाथ पैर में चोट लग जाएगी, ना डॉक्टर के जाने का ना कुछ करने का। रास्ते में रास्ता बेकार हो रहे हैं सारे सारे, सारा पैसा पता ना प्रधानों ने जो आता है कहाँ कर दिया। केंद्र सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से तो बड़ी योजनाएं हैं,
क्या उसको ज़मीन पे खासकर आपके जो अधिकारी या आपके प्रधान के माध्यम से आपके क्षेत्र का विकास होता होगा, क्या लगता है आपको नहीं हुआ? ज़मीनी स्तर पर नहीं है ये, कागजों में सब कुछ हो रहा है, ज़मीन पर कुछ नहीं है, आप चल कर देख सकते हो। बिल्कुल, रास्ता भी बेकार है। देखिए और हैं, उनसे बात करते हैं हम। अच्छा आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता नाम क्या आपका? हूँ, यशपाल सिंह नाम है मेरा। जो किसान ने वादे करें, हम तो ये कहना बिजली माफ़ किया जाए, इनका कर्जा माफ़ किया जाए, धरती पे काम किया जाए बढ़िया तरह से। ये किसान बेचारा गरीब है, ये तो कोई बोलना ही ना जानता है। ये तो सुबह ही चल देता है, रात को अपना पानी लगा कर दूसरे दिन आता है घर में, क्या जानता है ये। बस सरकार बिजली माफ़ करे और कर्ज माफ़ करे, तब मज़ा आवेगा। और ये कह रहे हैं घर 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 देखें ना, गाँव में क्या घर बन गए योजना के। जो मेरा हमारे चैनल जनतंत्र के माध्यम से प्रदेश देश भर की जनता आपको देख रही है, आपको सुन रही है। आपने कहा कि वो किसान हैं जो सुबह वो पानी देने निकलते हैं और अगले दिन आते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। तो क्या लगता है आपको जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं, क्या उसको पूरी तरह से इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है जी। बेकार की झूठ है सारी। जो मेरा दर्जी ने बोला है ये सही है, सच्चाई है। गांव में चेक करें पहले किसका घर बना है, बताइए मुझे किसका घर बना है। किसी को 20,000 30,000 रुपये रिश्वत दे तो बन जाएगा घर। अभी जो गरीब है उसकी बात जांच करो ना। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी, हमें 5 मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं है। बोलिए मेरा क्यों नहीं है भाई? जब मेरा नहीं है तो फिर गरीब का कैसे हो गया? ये सारी झूठ हैं, ये अपने अपनी वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। और ये जो नेता हैं ना, मोदी से नीचे सब खराब है। कहीं ना कहीं निराशा ही साफ तौर पे दिखाई दे रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि आयुष्मान कार्ड जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री की योजनाओं में से एक बड़ी योजना है आयुष्मान कार्ड, जो गरीब का फ्री में इलाज होता है, उसको लेकर भी साफ तौर पे ये नाराज़गी दिखाई जा रही है क्षेत्र में कि अगर 6 बच्चे हैं तो उसका ही आयुष्मान कार्ड बनेगा, यदि उससे नीचे हैं, परिवार में सदस्य कम है तो उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। ये एक बड़ी समस्या है इस वक्त किसानों के सामने। और भी हमारे साथ लोगों से बात कर लेते हैं। चाचा आपका क्या नाम है, आप बताइए। आप बताइए, आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? नाम क्या है आपका? देवेंद्र कुमार लोधी। क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर? ये बजट पूरा जो होगा खराब तरीके से आया, पूरा किसानों के हित का बजट नहीं है ये। एक चीज़ बताओ, जो हमारी जो फसल है हम बीज बोने के लिए लेते हैं गवर्नमेंट से, 3300 रुपये मुझे गेहूँ दिया था 80 किलो 2 कट्टा। कितने के? 3300 रुपये के 2 कट्टा बीज के, वही लाद दिया हम पे। और उसको हम देखेंगे मंडी में जाओ क्या रेट बिकेगा, फिर गवर्नमेंट हमसे ले ले 3300 रुपये कुंटल का। कहाँ मकान बने नीम, बताइए। रास्ता आप आओगे, रास्ते में रास्ता कितना गड्ढे खुद रहेंगे रास्ते में।